ये 50 क्वेश्चंस बता चुके हैं आपको। पार्ट 1 की जो वीडियो थी अपलोड की है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है और इसको आपको हम चाहते हैं कि डिटेल में अच्छे तरीके से आपको समझाएं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया है तो क्यों दिया है या क्यों वो आंसर सही है। इसीलिए यही रीज़न है कि ये हमें इसकी 2 वीडियो बनानी पड़ रही हैं। तो ये यहाँ तक आपका फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चंस तक, राइट। तो वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि 50 तक क्या आंसर है वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आपका 51 से। Which work of Ruskin Bond won John Llewellyn Rhys Prize in 1957? गुड। अब देखिए यहाँ पर ये प्राइज था और इसका नाम था जॉन लीवेलिन रीस प्राइज। रस्किन बॉन्ड ने इस प्राइज को जीता था। कब मिला था उनको? 1957 में। लेकिन किसके लिए मिला था, कौन सी बुक के लिए मिला था? तो यहाँ पर देखिए आपकी ये डी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये बुक पब्लिश हुई थी 1956 में। ओके, द रूम ऑन द रूफ, और ये इनको मिला था प्राइज 1957 में। तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर है डी। देन नेक्स्ट वन इज 52। You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water. ये किसने कहा था? तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप देखें 100 में से आपके काफ़ी आए हैं। Who said कि किसने कहा था? तो ये कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, उन्होंने बोला था ऐसा, राइट। तो इसका आंसर होगा सी। 53। ड्रामेटिक आयरनी कैन बी बेस्ड ऑन आइदर। अब यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, लेकिन 2 दिए हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। ये आपके सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ड्रामेटिक आयरनी कैन बी बेस्ड ऑन आइदर इनसाइड इन्फॉर्मेशन और आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी तो ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, इनसाइड इन्फॉर्मेशन और आउटसाइड। 54। एक था रस्टी। ये सबसे सिंपल है क्वेश्चन। दूरदर्शन पर ये सीरियल आया करता था रस्किन बॉन्ड का, एक था रस्टी। और आपको पता होगा कि रस्किन बॉन्ड का जो घर का नाम था, जो उनको प्यार से बुलाया जाता था, वो क्या बुलाया जाता था? रस्टी। तो जिन स्टूडेंट्स को इसका पता था रस, ओके, रस्क दैट इज रस्टी, तो वो इजीली इसको पता लगा लेते हैं और उनका ये सही गया था क्वेश्चन। एक था रस्टी इज अ दूरदर्शन शो बेस्ड ऑन द स्टोरीज रिटन बाय ऑफ कोर्स रस्किन बॉन्ड। 55 was सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बस यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है, तो कि यहाँ पर कहीं लिखा है कि इसका करेक्ट मैच क्या है, राइट स्टेटमेंट क्या है, या कहीं लिखा है रॉन्ग। तो यहाँ पर ये जरूर देखने की ज़रूरत होती है कि वो रॉन्ग पूछ रही है या राइट पूछ रही हैं। तो यहाँ पर हमने रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है किसके बारे में? रस्किन बॉन्ड के बारे में। तो देखिए हम एक एक कर अगर देखते हुए चलते हैं कि ये सारे ही सही है। बस यहाँ पर ये मे भी सही है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता था कि मे बिल्कुल ठीक है, उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता था, तो उन्होंने यही गलती कर दी। तो यहाँ पर क्या था कि ये 10th में नहीं था, इट वॉज 19th में। गुड। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 19th May 1934। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी आपका सही है, सी सही है, डी गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। देन 56 अब 56 में देखते हैं द हेरी ऐप। देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो हेरी ऐप आपके सिलेबस में है, ना ही यूजिन ओनेल आपके सिलेबस में है। 60% क्वेश्चंस तो इस तरह के हैं कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि ये एमए के लिए गए हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एमए बेस्ड है, एमए के सिलेबस पर बेस्ड हैं। अब बताइए स्टूडेंट इनको कैसे पढ़ सकता है? द हेरी ऐप। तो इसलिए अगर आपका पेपर खराब गया है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। द हेरी ऐप वॉज अ फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। आपके सिलेबस में एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है, एक्सप्रेशनिज्म है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा राइटर्स है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामेटिस्ट। द हेरी ऐप बहुत ही अच्छा प्ले था, और ये किसने लिखा था? यूजीन ओ नेल ने। गो, तो इसका आंसर होगा सी। 57th one is Transfiguration. Transfiguration was a famous expressionist play and it was written by Ernest Toller. कब लिखा गया था? 1919 में। Okay. Then next one is 58. When did the revolt of
1857 बिगिन। अब अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि रिवोल्ट कब हुआ था तो वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डेट पूछी गई है और यहाँ पर देखिए मई भी लिखा है, मार्च भी लिखा है। ओके, दोनों अगर बच्चे को पता है कि मई में हुआ था 1857 सबको पता है, लेकिन अगर आपको पता है मई में है तो भी देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया गया, यहाँ पर मार्च भी आ गया और यहाँ पर मई भी आ गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसीलिए गलती करी है, तो यहाँ पर क्या है आपका, और सभी में 1857 तो है ही, आपका आंसर है इसका बी 10th of May। देन मेडन कैसल इज अ फेमस रीजनल नॉवेल। तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं वो आपके फर्स्ट यूनिट से आ रही हैं। जैसे कि हमने, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया था कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट से ही पूछे जाएंगे और वही हुआ है इस बार। मेडन कैसल इज अ फेमस रीजनल नॉवेल एंड इट वॉज रिटन बाई जॉन काउपर। ओके, जॉन काउपर पॉइस ने इसको लिखा था मेडन कैसल को, जो एक रीजनल नॉवेल है। What was the name of the church mentioned by Ruskin Bond in a flight of pigeon? अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि उस चर्च का नाम बताइए जहाँ पर वो सब इंसिडेंट हुई थी, उनके फादर पर अटैक किया गया, उनके फादर का मर्डर हुआ, रूथ के फादर का। तो उस चर्च का नाम क्या था? इट वॉज सेंट मैरी चर्च। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को शाहजहाँपुर के बारे में तो पता है, चर्च के बारे में भी पता है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न था यहाँ पर, ये भी नहीं बच्चों को पता था, ये भी पता था कि गलत है दोनों आंसर, लेकिन जो कुछ बच्चे कन्फ्यूज्ड हो रहे थे वो इन दोनों को लेकर हो रहे थे, क्योंकि दोनों ही सेंट है, दोनों ही चर्च हैं, कि ये स्टीफन था या मैरी था। तो एग्जैक्ट था ये चर्च कहाँ पर था? शाहजहाँपुर का सेंट मैरी चर्च। और हमें अच्छा लगेगा अगर आप स्टूडेंट्स जो भी इस पेपर को कर कर आए हैं, अगर हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कहाँ आपको क्या कन्फ्यूज़न लगा या कौन सा आपको लगा कि ये सही है या गलत है। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास टाइम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द पद्मा श्री। ओके, काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। रस्किन बॉन्ड को पद्मा श्री अवार्ड मिला था कब? डी इसका आंसर है 1999 में। A novel describing people and landscape of an actual locality। एक्चुअली ये डेफिनेशन होती हैं, और ये डेफिनेशन अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं कि रीजनल नॉवल क्या है या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होता है, तो ये तब नॉलेज में आती हैं इस तरह की डेफिनेशन। आ नॉवल किस तरह का नॉवल होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है? पीपल एंड लैंडस्केप ऑन ऑफ एन एक्चुअल लोकेलिटी। ओके, एक्चुअल लोकेलिटी होती है तो ये हमारा क्या होता है? फिक्शनल नहीं पूछा उन्होंने, अगर वो फिक्शनल पूछते तो वेसिक्स होता, मालगुड़ी होता, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल लोकेलिटी पूछी गई है। आउटसाइड द मेट्रोपोलिस इज कॉल्ड रीजनल नॉवेल। द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन विल्ट, द ग्रेट फेमस पिकेरेस्क नॉवेल है ये, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन विल्ट, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये नॉवेल। और इसको किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाई हेनरी फील्डिंग, जो टॉम जोन्स भी उन्होंने लिखा है। 63 इसका आपका आंसर होगा। आपकी कोई भी सीरीज है, आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे, हेनरी फील्डिंग। 64 पिक आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं आपकी फर्स्ट यूनिट से, रीजनल नॉवेल, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं इससे, आपकी बुक्स में से कम आए हैं। पिक आउट द राइट, अब यहाँ पर राइट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। अब यहाँ पर देखते हैं द टर्म एक्सप्रेशनिस्ट वॉज कॉइंड बाई, तो ये वर्ड जो कॉइन किया था इसको किया था एंटोनिम ने, एंटोनिम मैटिचेक ने, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है गस्टेव फ्राइडरिच, तो ये गलत है यहाँ पर। तो राइट स्टेटमेंट देखना है ना, ये हमारा गलत है। The expressionist drama focused on the description of the subjective experience, ये ठीक है। The heroes of expressionist art were usually typical figures, ये भी सही है। In expressionist drama dialogue was characterized by a rotten style, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर हमारा एक गलत है, बी सी डी हमारे बिल्कुल सही है, राइट। और हमें क्या देखना है? राइट पर हमें मार्क लगाने हैं। तो राइट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? हमारे बी सी डी। अब यहाँ पर देखते हैं, ओके, हमें तीनों कहाँ मिल रही हैं? सी में। बी सी एंड डी हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी। 64 में हमारा आंसर आ रहा है सी। देन 65 एवरी मैन, ये बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है, मॉरलिटी प्ले है बेन जॉनसन का। एवरी मैन इज द टाइटल ऑफ अ मॉरलिटी प्ले।
65 में आपका आंसर डी है। 66 ऑल गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स इज अ फेमस ड्रामा, और ये कब पब्लिश हुआ था? इन 1924 में। ऑल गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स, और ये किसने लिखा था इसको? यूजीन ओनेल, जो आपके पीछे भी आए थे। यूजीन ओनेल द हेरी एप था उनका, और एक्सप्रेशनिस्ट प्ले था, तो ये प्ले भी इन्होंने लिखा था यूजीन ओनेल ने। इट वॉज एन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो ये हमारा आंसर है 67। सिलेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इसको पढ़े बिना उन्होंने फ़ौरन देखा कि आर के नारायण का ये प्ले है और या ये नॉवल है, उन्होंने फ़ौरन मार्क कर दिया। तो यहाँ पर ये जरूर देखना होता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट आर के नारायण। तो यहाँ पर देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण का नॉवल है, द इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण ने लिखा है, और द पेंटर ऑफ साइंस भी आर के नारायण ने लिखा है। 30 डेज इन सितंबर, ये आर के नारायण का नॉवल नहीं है। गुड, तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, और रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा डी, क्योंकि ये तीनों ही आर के नारायण के नॉवेल्स हैं। 68 a work of art that has a single theme, the working out of a single idea is called short story. Short story, single theme, single idea, तो उसका इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, क्योंकि उसे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। देन 69 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये तो एमए में है। I really don't have any idea what kind of questions you have been asked and why. The term stream of consciousness tells about, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, क्योंकि कॉन्शियसनेस वर्ड से देखिए हम समझ सकते हैं कि किसके बारे में इसमें प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, मेंटल स्टेट। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ से समझ सकते हैं, कॉन्शियसनेस दैट इज मेंटल स्टेट। अब सिर्फ आउट ऑफ 100 आपका ये क्वेश्चन है जो आपका गलत है, मीन्स गलत से मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने यहाँ पर, और हमारे अकॉर्डिंग तो सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये वाले क्वेश्चन पर बाद में क्या होता है कि इसमें सभी स्टूडेंट्स ने अगर गलत भी किया है, सही भी किया है, तो आपको सभी को नंबर मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन ये एक है, सिर्फ पूरे आपकी बुकलेट में एक एक क्वेश्चन है कि जिसमें कोई भी आंसर नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट पूछा है लेकिन सारे सही हैं। नारायण वॉज बोर्न इन मद्रास, ये करेक्ट है। ग्राम ग्रीन वॉज नारायण्स मेंटर एंड क्लोज फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज वर सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, बिल्कुल सही है। एंड आर के नारायण वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, ये भी सही है, राज्यसभा में नॉमिनेट हुए थे, और ये भी सही है इन 1980। अगर ये होता यहाँ लोकसभा कर देते, यहाँ पर ये चेंज कर देते तो भी हो जाता कि चलो गलत है। अब यहाँ पर देखिए चारों ही आपके सही आंसर हैं, तो इस तरह को आप छोड़ देना, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अगर आपने सही किया है, गलत किया है, क्योंकि जब चारों ही करेक्ट हैं तो आप इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। 71 नेम द ऑथर नोन एज इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, रस्किन बॉन्ड। बी आपका आंसर होगा हु वॉज त्रिलोकी इन अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, त्रिलोकी कौन था? ही वॉज अ मैसन, तो ए इसका आंसर है 72 का। देन 73 द टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आर, कौन कौन से डिस्क्रिप्शन होते हैं? सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये दो तरह के मेन डिस्क्रिप्शन होते हैं। यहाँ पर आंसर ए आएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। पिक आउट द रॉन्ग, अब यहाँ पर फिर उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, तो देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके पिकेरेस्क नॉवल पर, रीजनल नॉवल पर। एक्सप्रेशनिस्ट वॉज द डोमिनेंट लिटरेरी मूवमेंट इन जर्मनी, ओके, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें देखना है रॉन्ग कौन सा है। एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट्स sought to express emotional experience rather than physical reality, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्रेशनिस्ट है ना, तो एक्सप्रेशंस शो करनी है, तो इमोशनल एक्सपीरियंस है। एंड एक्सप्रेशनिज्म वॉज इंस्पायर्ड मोस्ट हैवीली बाय द न्यू क्रिटिसिज्म आया है यहाँ पर, तो ये गलत है। एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द होल मटेरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल ट्रेंड, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर ये हमें गलत लगा,
C1 न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट से इंस्पायर्ड था ये हाईली, तो 74 का हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है सी। ओके, और आपको टाइम भी तो कम मिलता है ना, 2 आवर्स मिले हैं आपको सिर्फ इतने। देखिए हमें ही वीडियो बनाने में जब 1 घंटा लग रहा है तो सोचिए आपने पढ़ा होगा, सोचा होगा, आंसर दिए होंगे, आपने OMR शीट पर एनसर्किल किया होगा, इट टेक्स टाइम। सिलेक्ट द नॉवेल विच MH अब्राहम्स हैज डिस्क्राइब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन आप बच्चों के लिए नहीं था, BA के लेवल का नहीं है। क्वेसी पिकेरेस्क नैरेटिव, तो कौन सा नॉवेल था MH अब्राहम ने जिसके बारे में ये कहा क्वेसी पिकेरेस्क नैरेटिव, तो ये था डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट एक पिकेरेस्क नॉवेल है, और क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इसमें का जो हीरो है वो एक नाइट है और वो फूल है, राइट, वो फूल है, तो इसीलिए वो रास्किल नहीं है, वो रोग नहीं है, वो क्या है, फूल नाइट है, तो इसीलिए MH अब्राहम ने बोला था क्वेसी पिकेरेस्क नैरेटिव, तो इसका आंसर होगा सी। 76 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर फिर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट, ओ माय गॉड, देखिए फिर पिकेरेस्क नॉवेल पूछ रही हैं, बार बार इतना ज़्यादा आ रहा है ना, ये फर्स्ट यूनिट में इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। द प्रोटैगोनिस्ट इज ऑफ एन अरिस्टोक्रेटिक क्लास। अब देखिए ये सबसे पहला, क्योंकि इन्होंने पूछा है करेक्ट, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट हमारा अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग नहीं करता। आपको पता है पिकेरेस्क नॉवेल में जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो लो क्लास को बिलोंग करता है, मीन्स जो हीरो होता है वो लो क्लास से होता है, न कि अरिस्टोक्रेटिक क्लास से, हाई क्लास को बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारा गलत है। द पिकेरेस्क स्टोरी इज नॉट टोल्ड इन अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एपिसोड्स, और करेक्ट पूछा है उन्होंने, तो देखिए अब हमारा यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आया है इज नॉट टोल्ड, अगर ये यहाँ पर नोट नहीं होता तो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसका जो प्लॉट होता है वो लूज प्लॉट होता है। पिकेरेस्क नॉवेल्स also use plain and simple language to portray the adventures of a Picaro। अब ये हमारा करेक्ट है, पिकेरेस्क नॉवेल्स ऑल्सो यूज प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि उनको पोर्ट्रे करना होता है किसके एडवेंचर्स, किसके एक्सपीरियंस, पिकेरो के, तो ये हमारा करेक्ट है। पिकेरेस्क नॉवेल्स कंटेन एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म, ये भी हमारा करेक्ट है। तो अब यहाँ पर हमारे कौन कौन से करेक्ट हैं, करेक्ट पूछा है ना, तो हमारे हैं सी और डी। ओके, ए भी हमारे गलत हैं, और ये रीज़न बता दिया आपको क्यों गलत हैं, और क्योंकि यहाँ पर लो क्लास फैमिली का हीरो होता है इसलिए गलत है, और यहाँ पर इसका जो प्लॉट होता है वो लूज होता है, जबकि इन्होंने कहा है लूज नहीं है, तो ये भी गलत है। सी डी सही है, तो यहाँ पर हमारा सी डी मिल रहा है हमें डी में, तो ये हमारा आंसर होगा 76 का आंसर है हमारा डी। देन 77 अगेन पिकेरेस्क नॉवेल्स ऑफन कंटेन सटायर होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि रियलिज्म होता है, रियलिस्टिक हीरो होता है, उसके एक्सपीरियंसेस भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर बेस्ड होते हैं, जो वहाँ पर जो भी सोसाइटी में चल रहा होता है, तो एक तरह से नॉवेलिस्ट को बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है किसका, सोसाइटी पर सटायर करने का। तो इनमें पिकेरेस्क नॉवेल्स में हमेशा क्या होते हैं, सटायर होते हैं। देन 78 वन इज व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर कैरेक्टर आर्कीटाइप। अब यहाँ पर कैरेक्टर आर्कीटाइप की सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है दैट इज C1 अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि आर्कीटाइप होते हैं ना दैट अपीयर्स इन ऑल कल्चर, जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकते हैं हैरी पॉटर, अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन ऑल कल्चर्स, तो इसका आंसर होगा C1। देन नेक्स्ट वन इज इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिल्क इज द सिंबल ऑफ, तो मिल्क किसका सिंबल है, आपको याद होगा आपका जब पूजा होती है और पुजारी नाराज हो जाते हैं मर गई ऐसे, क्योंकि वो मिल्क को रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो जब पुजारी उनको बताते हैं कि अगर आप मिल्क को इस तरह से उसको डिसग्रेस करोगे तो आपके घर लक्ष्मी नहीं आएगी, तो यहाँ पर मिल्क किसका सिंबल है, गॉडेस लक्ष्मी का, क्योंकि वो लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, मार गैया उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। 79 का आंसर बिल्कुल सिंपल था आपका डी। 81 इज इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द प्रीस्ट एडवाइजेस मारगैया टू ब्रिंग वॉट, तो ये पैसा होता है, कोई प्रीस्ट ही शायद ऐसा हो जो बिना पैसे के पूजा करे, तो यहाँ पर ग्रिड भी दिखाया गया है कि प्रीस्ट को क्या चाहिए, मनी, और वो कहते हैं कि जाओ पैसा लेकर, मनी लेकर आओ।
व्हाट इज पेस्टिश? पेस्टिश क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी कॉलेज। ओके, आर्ट एक वर्क होता है आर्ट का, तो लिटरेरी कॉलेज इसका आंसर है। 82 इज इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हु टेक्स बालू ऑन अ रोंग पाथ। ऑफ कोर्स ये डॉक्टर पॉल होते हैं, और मरगैया को यही लगता है कि डॉक्टर पॉल हैं जिन्होंने उनके बेटे को स्पॉइल किया है। नेम द पर्सन हु फेल्ट मेंटल ट्रोमा इन मॉर्निंग रागा। ये स्वर्णलता होती हैं जिनकी फ्रेंड वैष्णवी का जब बस एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो किससे सफ़र कर रही होती हैं? मेंटल ट्रोमा से। ओके, कितना भी देखो हम इतना जल्दी कोशिश कर रही हैं लेकिन काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता है। दैट इज़ रियली नॉट इन माई हैंड, क्योंकि क्लास में कॉलेज में तो ये हमें 2-3 आवर्स में बच्चों को समझाने में लग जाते हैं। सिंधु भैरवी इज़ अ रागा इन कर्नाटिक, it must be कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बिलोंगिंग टू दी असुरी थाट। असुरी थाट से रिलेटेड है ये सिंधु भैरवी राग, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका ये आंसर होगा डी। सेलेक्ट दी ऑथर हु वांटेड टू बी। एक कौन सा ऐसा राइटर है जो कॉपी राइटर बनना चाहते थे? ये थे हमारे महेश दत्तानी। सेलेक्ट दी ऑथर हु वांटेड टू बिकम अ कॉपी राइटर, तो ये महेश दत्तानी है। हु सेड द फंक्शन ऑफ द ड्रामा इन माई ओपिनियन इज नॉट मियरली टू रिफ्लेक्ट द मेल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी बट टू एक्ट लाइक फ्रीक मिरर्स इन अ कार्निवल। ये भी महेश दत्तानी है, क्योंकि इन्होंने ही ड्रामा को ऐसे इस तरह से माना था कि जो ड्रामा का उद्देश्य है वो ये सब नहीं है। इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई एम अ मैन हु केयर्स फॉर वर्क, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सर्विस टू मैन काइंड। हु सेड इट वॉज सेड बाई मारगैया। गुड, तो आंसर हमारा मारगैया। देन 88 इज सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। द हीरो, अब देखिए सबसे पहला ये हमारा बिल्कुल गलत है। द हीरो ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज अ चाइल्ड। माधव हीरो नहीं है, ना ही वो एक चाइल्ड है। देन इन द प्ले अमल इज अ गार्जियन ऑफ माधव, ये भी हमारा गलत है। द प्ले डील्स विद एन इल एंड सिक चाइल्ड एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, ठीक है। द प्ले डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ये भी सही है। अब आंसर हमारा गलत है ए एंड सी, तो हमारा यहाँ पर होगा सी, राइट। 88 में हमारा करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये दोनों गलत हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। What is a rhetorical device? Anticlimax. D आपका आंसर होगा। Anticlimax is a rhetorical device that can be defined as a disappointing situation. Anticlimax. तभी तो उसको anticlimax बोला ना, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो किस तरह की होती है? डिसअपॉइंटिंग। अगेन is useful. What is useful in places where direct statements cannot fetch maximum force? मैक्सिमम, तो ये हमारा यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है हाइपरबॉल, मैक्सिमम फोर्स। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। रिटन डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो क्या होता है जो किस में लिखी जाती हैं? डॉक्यूमेंट्स में या मैन्यूस्क्रिप्ट्स में? दैट समराइज द सेटिंग, स्टेज डायरेक्शंस, डायलॉग्स एंड एक्शंस ऑफ अ कैरेक्टर, दैट इज ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स। देन 92. Thanks God, we have come to the end because I don't want to make a long video. 92 में हमारा a dramatic text attains perfection through, यहाँ पर हमारा आंसर होगा डायलॉग। What is a foil character? foil character देखिए किसे कहते हैं? a character who contrasts with another character, जो होता है ना कि एक हीरो की क्वालिटी को और बेटर दिखाने के लिए foil कैरेक्टर को ड्रामेटिस्ट उसको इंट्रोड्यूस करता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो दूसरे कैरेक्टर की पूरी तरह से अपोजिट हो। कैरेक्टर्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्टोरी, तो ये स्टैटिक कैरेक्टर होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। पूरे नॉवेल में, पूरी स्टोरी में वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर भी बोलते हैं इनको, फ्लैट राउंड कैरेक्टर। तो स्टैटिक हमारा आंसर है यहाँ पर। महेश दत्तानीज डिबेट फिल्म, कौन सी थी उनकी ये डिबेट फिल्म? दैट वॉज मैंगो सफल। महेश दत्तानी, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं महेश दत्तानी से रिलेटेड भी। ऑल्सो हैज़ हिज ओन थिएटर स्टूडियो, महेश दत्तानी का अपना एक थिएटर स्टूडियो है, वो कहाँ पर है? ऑफ कोर्स वो बेंगलोर में है। देन 97th वन इज, जस्ट वेट, रॉन्ग स्टेटमेंट आया है फिर यहाँ पर। बैक स्टोरी, गॉट फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग, नैरेटिव हुक। नैरेटिव हुक, तो ये है आपका कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन सा है, तो ये है हमारा नैरेटिव हुक। अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये गलत है।
फॉर शेडोइंग सही है, फ्लैशबैक बिल्कुल ठीक है, बैक स्टोरी भी सही है, तो 97 का आंसर होगा डी, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है। 98 अगेन फिल इन द ब्लैंक, सिंबॉलिक कैरेक्टर लार्जर देन देम सेल्व्स, ओके, थीम जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे कंसेप्ट को, एक ऐसी थीम को कि ये सिर्फ सिंबॉलिकल कैरेक्टर ही ऐसा कर सकते हैं। सो सिंबॉलिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ कंसेप्ट और थीम लार्जर देन देम सेल्व्स। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीच, ओके, स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर, तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा यहाँ पर होगा मोनोलॉग। मोनोलॉग इज अ लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीच दैट इज स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर विच रिवील्स हिज और हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो मोनोलॉग है। और लास्ट वन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज बजवर्ड, तो बजवर्ड क्या है, एक पॉपुलर वर्ड है और एक पॉपुलर फ्रेज है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस के बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं अकॉर्डिंग टू मी। गॉट, तो ये था आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन।